बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि धनंजय सिंह होंगे आरसीए के नए अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं धनंजय सिंह, जिसका जिक्र से थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे क्योंकि बैठक चल रही थी। आरसीए की कार्यकारिणी में यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, धनंजय सिंह होंगे आरसीए के नए अध्यक्ष। आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं धनंजय सिंह। आरसीए की कार्यकारिणी में सहमति बनी और उसके बाद ये फैसला निकलकर सामने आया है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि कार्यकारिणी में क्या फैसला होगा। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि धनंजय सिंह होंगे आरसीए के नए अध्यक्ष। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं धनंजय सिंह। आरसीए की कार्यकारिणी में ये फैसला हो गया है, जिसका इंतजार किया जा रहा था क्योंकि बैठक चल रही थी। तय समय पर इस बैठक की शुरुआत हुई थी और उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला कि धनंजय सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष आरसीए का बना दिया गया है। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश जी, अब इससे थोड़ी देर पहले आप जिक्र ही कर रहे थे कि बैठक में जो होगा सबसे पहले बताएंगे। बड़ी खबर है, धनंजय सिंह आरसीए के नए अध्यक्ष होंगे। जो राजस्थान क्रिकेट संघ की यहाँ पे मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में पहले कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि जो अध्यक्ष का पद खाली है उस पर चुनाव कराया जाएगा। 21 दिन का नोटिस जारी करके अध्यक्ष पद पर चुनाव कराया जाएगा, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होते तब तक धनंजय सिंह है उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव कार्यकारिणी ने पास किया है। इसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में इस पे मोहर लगनी बाकी है। तो जनरल बॉडी जो है ये कार्यकारिणी के प्रस्ताव के आधार पर क्या फैसला लेती है ये देखना होगा, लेकिन कार्यकारिणी ने अपना प्रस्ताव ये पारित किया है कि जो अध्यक्ष पद खाली हुआ है वैभव गहलोत के इस्तीफा देने के बाद उसके चुनाव कराए जाएँ और 21 दिन के नोटिस के बाद जो है ये चुनाव जो है वो यहाँ पे होंगे। लेकिन इस बीच जब तक चुनाव ना हो तब तक जो धनंजय सिंह है उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाए। अब जो धनंजय सिंह है उनसे इस प्रस्ताव के बाद उनसे अनुमति ली जाएगी और जनरल बॉडी है, क्योंकि देखिए कार्यकारिणी मीटिंग जो है वो अलग होती है, जनरल बॉडी की मीटिंग अलग होती है। कार्यकारिणी की जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके बाद कुछ देर में जो जनरल बॉडी की मीटिंग है उसमें भी इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और जनरल बॉडी अगर मोहर लगा दी जाती है तो उसके बाद ये अंतिम फैसला होता है। जहाँ तक हम बात करें यहाँ पे जो केएल सैनी स्टेडियम, जयपुर का केएल सैनी स्टेडियम है जहाँ पे मीटिंग चल रही है, वो आपको दिखा देते हैं एक बार कि काफ़ी हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे रखी गई है और उस बीच में यहाँ पे जो मीटिंग है वो चल रही है। ये जो पर्दे के पीछे की तरफ जो तमाम जो जिला पदाधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, आरसीए के कर्मचारी है, कुछ सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद है, सादा वर्दी में भी सुरक्षाकर्मी है, लेकिन इसके पीछे जो मीटिंग है वो यहाँ पे चल रही है। और जब मीटिंग के बाद जब जनरल बॉडी की मीटिंग हो जाएगी तब जो फैसले लिए जाएंगे उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। खास बात यह है कि इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आरसीए के सभी 33 जिला संघ नहीं पहुँचे हैं, सिर्फ 19 जिला संघ है वो इस मीटिंग में आए हैं। करीब 1 दर्जन जिला संघ है जो यहाँ गैर मौजूद है, तो उनकी गैर मौजूदगी है ये भी एक यहाँ पे कह सकते हैं बड़े चर्चा का विषय है कि जब आरसीए इस तरह के फैसले एक साथ सभी जिला संघ जो है मिलकर लेते हैं तो आज जो 2 अलग अलग राय यहाँ पे बनती नज़र आ रही है। तो ऐसे में जब एक ग्रुप यहाँ मौजूद नहीं है करीब 1 दर्जन जिला संघ के सचिवों का, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ के जो फैसले हैं उनसे जो सहमत संभवतः नहीं है, वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते। अभी हो सकता है कि मान मनवार हो, उनसे बातचीत हो, उसके बाद इस बात की संभावना भी है कि हो सकता है कुछ देर में जो यहाँ दावा किया जा रहा है कि वो जिला संघ भी इस मीटिंग में शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी जो जिला संघ है करीब 1 दर्जन वो यहाँ पे नहीं आए हैं। और इस बीच जो नागौर जिला संघ है उनके जो सचिव है वो यहाँ पे हैं, क्योंकि जो धनंजय सिंह है वो नागौर जिला संघ से आते हैं। इसके अलावा और भी जो यहाँ पे आरसीए के सचिव है भवानी सामोता वो यहाँ पे मौजूद है और साथ में विभिन्न जो जिला संघ है जिनकी हम बात लगातार कर रहे थे कि वो यहाँ पे आए हैं, वो मीटिंग में मौजूद है। और उस मीटिंग के आधार पे जो अगर बात करें सीकर है, हनुमानगढ़ है, भरतपुर है, धौलपुर है, गंगानगर है, प्रतापगढ़ है, जिनके सचिव यहाँ पे मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा बूंदी, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़, अजमेर, जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, इनके प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, 12 के प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद है। तो मीटिंग जो कार्यकारिणी की मीटिंग है वो यहाँ पे संपन्न हुई है। अब जनरल बॉडी की जो मीटिंग है वो यहाँ पे होंगी, एक बार आपको दिखा देते हैं फिर से।
कुछ जो जिला पदाधिकारी है जी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जनरल बॉडी की मीटिंग यहाँ पे होगी। बिल्कुल, कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया है, लेकिन अब जनरल बॉडी की बैठक भी होने वाली है, उसमें भी मोहर लगेगी। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन नरेश जी, एक बात जरा ये भी समझाइए कि जो जिला संघ नहीं आए हैं बैठक में, हालांकि आप कह रहे हैं कि उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी, मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो नहीं आते हैं तो क्या इस फैसले पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसका असर पड़ेगा? बहुमत से फैसला होता है, तो उनकी गैर मौजूदगी से ये जरूर हो सकता है कि आरसीए का एक पक्ष है वो ये फैसला नहीं चाहता था, लेकिन फैसले पर असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि 33 में से 19 जिला संघ यहाँ पे मौजूद है। तो जो बहुमत के आधार पर फैसले होते हैं। और आपको अपडेट कर दे, कुछ देर में धनंजय सिंह है वो यहाँ केएल सैनी स्टेडियम पे पहुँच रहे हैं। वो यहाँ पे आएंगे, नागौर जिला संघ के अध्यक्ष है वो, और उनको लेने के लिए यहाँ के सचिव है जो नागौर जिला संघ से आते हैं, वो अभी जो मुख्य गेट है वहाँ पे गए हैं। आपको दिखा दे, जो केएल सैनी स्टेडियम का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पे गए हैं। और जो हमें जानकारी मिली है, धनंजय सिंह यहाँ से कुछ दूरी पे ही अपनी गाड़ी में मौजूद है और वो इंतजार ही कर रहे थे कि जब कार्यकारिणी या एजीएम फैसला ले ले उसके बाद वो यहाँ पे आएंगे। तो कुछ देर में धनंजय सिंह है वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, क्योंकि जब तक उनके बारे में फैसला नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्योंकि जो मीटिंग जो होती है, चाहे कार्यकारिणी मीटिंग हो या एजीएम की मीटिंग की बात करें, उसमें सचिव को ही मीटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। तो ये जो तस्वीर है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कुछ देर में जब यहाँ पे धनंजय सिंह है वो पहुँचेंगे और उसके बाद जो जिला संघ के जो पदाधिकारी यहाँ पे जो मौजूद है वो उनको जो यहाँ जो प्रस्ताव पास किया गया है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो धनंजय सिंह है वो अपनी बात रख सकते हैं मीडिया के सामने भी। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से राजस्थान क्रिकेट संघ में जो घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम में क्योंकि अचानक जो है वैभव गहलोत ने इस्तीफा दिया, पहले उनके खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो गई थी, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसके बाद अगर हम बात करें तो एक तरफ जो रजिस्ट्रार है वो राजस्थान क्रिकेट संघ की जांच करा रहे हैं। एडो कमेटी गठित होने के जो यहाँ पे कयास लगातार लगाए जा रहे थे। तो ऐसे में चूंकि अध्यक्ष पद खाली हो गया था वैभव गहलोत के इस्तीफा देने के बाद, तो अध्यक्ष पद के लिए कवायद चल रही थी कि आखिर इस पद पे किसको बैठाया जाए। दो नाम थे, एक नाम धनंजय सिंह का था जो कि मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है उनके बेटे हैं, दूसरा पराक्रम सिंह जो कि अभी चूरू से अध्यक्ष बने हैं, जो राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके बेटे हैं। तो इन दोनों का नाम चल रहा था। तो उस बीच जो है धनंजय सिंह चूँकि पहले से नागौर जिला संघ में है, तो उनको उनके नाम पे जो मुहर है वो कार्यकारिणी ने लगाई है। उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है और उस प्रस्ताव के बाद में अब हालांकि देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि आरसीए में अध्यक्ष पद के चुनाव भी होंगे, क्योंकि चुनाव के लिए लेकिन 21 दिन का नोटिस जारी होना जरूरी होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो तब तक जो अध्यक्ष पद खाली है तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की जानी है। तो दो बातें हो गई यहाँ पे, एक तो धनंजय सिंह है वो कार्यवाहक अध्यक्ष रहेंगे, साथ में अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से चुनाव भी होगा। उस चुनाव में हो सकता है फिर से धनंजय सिंह चुनाव लड़के अध्यक्ष बन जाए या कोई अन्य जो जिला संघ का जो पदाधिकारी है वो चुनौती दे। वो जब चुनाव होगा तब उस समय उसके बारे में फैसला होगा। लेकिन फिलहाल जो लगातार जो आरसीए विवाद में है या आरसीए को लेके जिस तरह की चिंताएं हैं कि आरसीए का भविष्य क्या होगा, उस भविष्य पे विराम जो चिंता पे जो विराम लगाने के लिए फिलहाल जो कार्यकारिणी के जो सदस्य है या जो जिला संघों के जो पदाधिकारी है उन्होंने निर्णय लिया कि एक बार इस तरह का फैसला लेके कम से कम आरसीए में ठहराव की स्थिति लाई जा।